बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त 2026 को भारत में एक वर्चुअली ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बांग्लादेश इससे चिढ़ गया। शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की सजा बांग्लादेशी क्रिकेटर साकिब अल हसन को दी गई। 5 अगस्त 2024 यानी बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब शेख हसीना ने मीडिया को संबोधित किया। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपत्ति जताई और रोकने की मांग की। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि ये एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। शेख हसीना पिछले 2 साल से भारत में रह रही है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे शेख हसीना ने अपने संबोधन में क्या क्या ऐलान किया, साकिब अल हसन को क्यों सजा मिली और शेख हसीना बांग्लादेश से भारत कैसे पहुंची और इस दौरान ढाका में क्या हुआ था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़े करीब 2 साल हो चुके हैं। बीते दिन 5 अगस्त को उन्होंने भारत से मीडिया और लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। करीब 25 मिनट चले इस संबोधन के दौरान शेख हसीना का कैमरा बंद था, लेकिन उनके तेवर काफी तीखे थे। इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और आवामी लीग के पूर्व सांसद साकिब अल हसन भी शामिल हुए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कीमत साकिब अल हसन को चुकानी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ ही घंटों के भीतर रात करीब 8:45 से 9 बजे के बीच बांग्लादेश के मागुरा शहर के केसव मोड़ इलाके में स्थित साकिब अल हसन के घर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर पर ईंट पत्थर फेंके, खिड़कियां तोड़ दी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरकर आग लगाने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि उस समय घर खाली था, क्योंकि साकिब इस वक्त श्रीलंका में है और उनका परिवार भी श्रीलंका में ही मौजूद है। अगर हम साकिब अल हसन के करियर और राजनीति की बात करें तो साकिब बांग्लादेश के सबसे सफल क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज यानी एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में बांग्लादेश के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। इसके बाद 2023 में उन्होंने क्रिकेट से राजनीति में कदम रखा और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ज्वाइन कर ली। जनवरी 2024 में हुए आम चुनाव में साकिब मुगरा 1 सीट से सांसद चुने गए। हालांकि अगस्त 2024 में हुए राजनीतिक बदलाव और संसद भंग होने के कारण ये सिर्फ 7 महीने ही सांसद पद पर रह सके। अगस्त 2024 में जब आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ, तब भी आवामी लीग का सांसद होने और चुप्पी साधे रखने की वजह से साकिब की काफी आलोचना हुई थी। तख्ता पलट के बाद उनके घर पर भी हमला हुआ था और बाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज हुआ, लेकिन वो देश से बाहर थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और अब 2 साल बाद फिर से शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर उनके घर को निशाना बनाया गया है। अब बात करते हैं शेख हसीना के इस वर्चुअल संबोधन की बड़ी बातों की। शेख हसीना ने अपने 25 मिनट के भाषण में 5 मुख्य बातें रखी हैं। पहली बात बांग्लादेश वापसी पर। उन्होंने साफ कहा, भले ही वे उन्हें जेल में डाल दें या जान से मार दें, फिर भी वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाएंगी। यानी कि शेख हसीना दिसंबर में भारत से बांग्लादेश वापस जाएंगी, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। मौत की सजा, झूठे मुकदमे और कानूनी प्रक्रियाएं उन्हें डरा नहीं सकती, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। दूसरी बात जो है, बांग्लादेश क्यों छोड़ा, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से देश नहीं छोड़ा था, हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें जाना पड़ा। जब प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय था। तीसरी बात उन्होंने कहा 2024 के छात्र आंदोलन पर। उन्होंने कहा कि 2024 का छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं था, इसके जरिए हिंसा फैलाई गई और छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर। हसीना ने कहा कि पिछले 2 सालों से बांग्लादेश तकलीफ में है, चारों तरफ डर का माहौल है और लोगों को बेवजह जेल में डाला जा रहा है। भारत के रुख पर भी हसीना ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का एक सच्चा और अच्छा दोस्त रहा है और उन्हें यकीन है कि भारत आगे भी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश की सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि नरसंहार की दोषी शेख हसीना को भारत में बैठकर मीडिया से बात करने दी गई। हालांकि भारत सरकार ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से ही भारत में शरण लिए हुए हैं। नवंबर 2025 में ढाका के एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें गैर हाजिरी में, यानी कि वहां पर शेख हसीना मौजूद नहीं थी, और मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग लगातार भारत से कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगस्त 2024 में अचानक ऐसा क्या हुआ था कि हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था। 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ छात्र आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में हिंसक होता चला गया। जांच और रिपोर्टों से सामने आया कि इस आंदोलन के पीछे जमात ए इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें भी सक्रिय थी, जिन्होंने माहौल को भड़काया है। 3 अगस्त 2024 को सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सेना का रुख साफ हो गया और सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। 4 अगस्त की रात गढ़ भवन में कई बैठकें हुई, लेकिन 5 अगस्त की सुबह तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ ढाका की तरफ बढ़ने लगी। सुरक्षा बलों के आकलन को देखते हुए आखिरकार शेख हसीना को तुरंत देश छोड़ने का फैसला लेना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। तो दोस्तों, बांग्लादेश में मचे इस सियासी घमासान, शेख हसीना के बयानों और साकिब अल हसन के घर पर हुए हमले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।